तो हेलो एवरीवन। तो इमेजिन करो कि आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपकी टीम में दो लोग हैं जो बिल्कुल एक जैसे काम करते हैं। क्या आप उन दोनों को अलग अलग बोनस दोगे? प्रोबेबली नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी मेहनत और किसने ज्यादा हार्डवर्क किया है, किसने कम। तो इसी को बोलते हैं मल्टीकोलिनिटी। तो चलो देखते हैं ये क्या है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो व्हाट इज मल्टीकोलिनिटी? मल्टीकोलिनिटी रिग्रेशन मॉडल में एक ऐसी कंडीशन है जहां पर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड होते हैं। सिंपल टर्म्स में जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे कोरिलेटेड वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है या उसके साथ घट। एग्जांपल, हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करते टाइम अगर स्क्वायर फीट यानी घर का साइज और नंबर ऑफ रूम्स दोनों को फीचर में डालोगे तो इन दोनों में मल्टीकोलिनिटी होगी, क्योंकि बड़े घरों में अक्सर ज्यादा रूम्स होते हैं। तो मल्टीकोलिनिटी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसके दो रीजन है, अनरिलायबल कोएफिशिएंट्स और लार्ज स्टैंडर्ड एरर्स। अब अनरिलायबल कोएफिशिएंट्स होते हैं, इनसे मॉडल कंफ्यूज हो जाता है, वही नहीं बता पाता कि प्राइस स्क्वायर फीट की वजह से बढ़ी है या नंबर ऑफ रूम्स की वजह से। इससे कोएफिशिएंट्स गलत और अनस्टेबल हो जाते हैं। और दूसरा आता है लार्ज स्टैंडर्ड एरर। इससे कोएफिशिएंट का स्टैंडर्ड एरर बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा मॉडल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं रहता। तो यार, अब ये तो हो गया मल्टीकोलिनिटी होती क्या है, लेकिन इसको डिटेक्ट कैसे करें? चलो बताते हैं कि मल्टीकोलिनिटी को पहचानने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला है कोरिलेशन मैट्रिक्स, दूसरा होता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, VIF। कोरिलेशन मैट्रिक्स ये सबसे आसान तरीका होता है। आपको बस अपने सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन मैट्रिक्स देखना है, उसका कोएफिशिएंट की वैल्यू देखनी है, और अगर दो वेरिएबल्स के बीच वेरिएबल्स में कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉइंट A या उससे ज्यादा है तो वो अच्छा कोरिलेशन है। VIF, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। अब VIF को क्वांटिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। VIF यानी वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर बताता है कि एक वेरिएबल की वेरिएंस कितनी इन्फ्लेट हुई है बाकी वेरिएबल्स की वजह से। अगर VIF की वैल्यू 5 या 10 से ज्यादा है तो उस वेरिएबल में सीरियस मल्टीकोलिनिटी है। अब इसको ट्रीट कैसे करें? अगर आपको मल्टीकोलिनिटी मिले तो डरना नहीं है। इसे ठीक करने के कुछ इफेक्टिव तरीके भी हैं, जैसे पहला, रिमूव वन ऑफ द कोरिलेटेड वेरिएबल। ये सबसे सिंपल सॉल्यूशन है। अगर दो वेरिएबल रिडंडेंट हैं तो एक को आप हटा सकते। अब ऐसे केस में क्या होगा, उस वेरिएबल को हटाना बेहतर होगा जो डोमेन नॉलेज के हिसाब से कम इंपॉर्टेंस है, जिसका VIF सबसे ज्यादा हो। अब दूसरा तरीका है कंबाइन द वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल एक ही कंसेप्ट को मेजर कर रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ ईयर्स इन अ जॉब और एक्सपीरियंस, आप उन्हें कंबाइन करके एक नया फीचर बना सकते। इसके लिए आप PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जैसी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जो कि हाईली कोरिलेटेड फीचर्स को एक सिंगल यानी अनकोरिलेटेड फीचर यानी प्रिंसिपल में बदल देते हैं। थर्ड है यूज रिग रिग्रेशन। ये एक स्पेशल रिग्रेशन टेक्निक है जो मल्टीकोलिनिटी के लिए ही डिजाइन की गई है। रिज रिग्रेशन मॉडल की कॉस्ट फंक्शन में एक पेनल्टी टर्म ऐड करता है। ये पेनल्टी कोएफिशिएंट्स को छोटा कर देता है, जिससे वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इससे मॉडल मल्टीकोलिनिटी को हैंडल कर पाता है और बेटर स्टेबल बनता है। तो कंक्लूजन, मल्टीकोलिनिटी एक हिडन प्रॉब्लम है जो आपके मॉडल को अनस्टेबल बना सकती है। इसे पहचानना और ठीक करना ही एक बेहतर और रिलायबल रिग्रेशन मॉडल बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।